आज के टाइम पे अपने इंडिया में बॉयकॉट ये बॉयकॉट वो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अपने एनिमे जगत में इस चीज़ के रिलेटेड क्या चीज़ हो सकती है, हम एनिमे लवर्स किस चीज़ को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ा। जो नरूटो फैंस है, डाई हार्ड नरूटो फैंस है, जिनके लिए नरूटो ही एनिमे है, वो लोग बोरूटो को बहुत ज़्यादा बॉयकॉट करते हैं। बॉयकॉट इन द सेंस उसको देखते नहीं है, कोई भी अगर जाएगा तो उसको रिव्यू भी गंदा देंगे। तो बोरूटो के साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए मेरे पास 8 पॉइंट्स हैं। ये 8 पॉइंट्स हो सकते हैं आपके लिए भी सेम हो या फिर आपके लिए अलग हो, लेकिन ये 8 पॉइंट मेन है जिनकी वजह से लोगों को बोरूटो देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरे को लगता है कि आप लास्ट के 3 पॉइंट्स में से तीनों पॉइंट पे आप जरूर एग्री करोगे कि हाँ भाई ये बात एकदम सही कही है तुमने, इसीलिए हम बोरूटो एनिमे नहीं देख रहे। सो वो 3 पॉइंट क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो 8 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है टू मच फिलर्स। सो अगर आप बोरूटो एनिमे देखना शुरू भी करते हो तो आपको सबसे पहला एपिसोड फिलर एपिसोड है, उसके बाद फिलर ही फिलर है। और ये एनिमे फिलर पर ज्यादा और मेन स्टोरी पे कम ध्यान देता है। हाँ, माना कि मांगा चल रही है उसके हिसाब से नहीं चल रहा, क्योंकि मांगा का 1 महीने में 1 चैप्टर आता है, लेकिन इनको फिर एनिमे बनाने की इतनी जल्दी क्या थी? अब इतना कोई फिलर देखा जाता है क्या? नरूटो को भी कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फिलर है, लेकिन हम फिर नरूटो से कनेक्ट कर पाते हैं तो हम देख लेते हैं। हमारे पास नरूटो की लाइब्रेरी अवेलेबल थी। अगर आज देखा हो किसी ने 4 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले किसी ने भी देखा तो उनके पास लाइब्रेरी पूरी अवेलेबल थी। तो उस लाइब्रेरी के अंदर से हम सब लोग देख लेते थे एक साथ में। अगर फिलर एपिसोड हमें स्किप करना होता था तो हम इस फिलर एपिसोड स्किप भी कर दिया करते थे। लेकिन इसमें क्या करें, अभी इसकी अभी लाइव चलता है, इसका हर हफ्ते एक एपिसोड आता है, उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? सेकंड पॉइंट, बैंकिंग ऑन नरूटो। सो इन लोगों ने क्या सोचा कि नरूटो एनिमे इतना अच्छा चल गया तो अब क्या करें? तो अब ये क्या करेंगे, ये अब है ना बोरूटो बनाएंगे, आपको नॉस्टैल्जिया दिला के ये एनिमे चलाने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ी छोटी चीज़ों के रेफरेंस वगैरह ये सब दे रहे थे नरूटो में, तो इससे काम नहीं बना। तो उन्होंने क्या किया कि बोरूटो और सासुके को पास्ट में ही भेज दिया। तो उन्होंने उस हिसाब से नरूटो एपिसोड बना दिया। अब पास्ट में जाके ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, बस पुराने नरूटो एनिमे के ऊपर बैंक कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं नया। थर्ड पॉइंट आता है कैरेक्टर्स। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उनके ऊपर कोई थॉट नहीं दिया गया है। अब आपने एक नया कैरेक्टर है, ये क्या है, ये इसके माँ बाप इतने बड़े निंजा थे, ये इसके ऐसे एपिसोड है, तो अब इन दोनों क्या करें, इन दोनों की पावर मिक्स कर देते हैं और ये बहुत अच्छा कैरेक्टर बन जाएगा। अब आपने अगर पुराना नरूटो एनिमे देखा हो तो उसके अंदर हर कैरेक्टर के पास अपनी एक स्पेशल पावर हुआ करती। लीनिज के हिसाब से भले ही वो पावर पास ऑन होती रहती थी, लेकिन उसके अलावा और जो कैरेक्टर्स होते थे उनको कितना ध्यान से लिखा जाता था और सबके ऊपर ध्यान दिया जाता था। इसके अंदर क्या किया, एक कैरेक्टर लाए, इसको इसका बच्चा बना दिया और उसके अंदर उसकी पावर्स डाल दी। फोर्थ पॉइंट, ये खुद का ही प्लॉट फॉलो नहीं करते। क्यों? अब एक सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ। इन्होंने एक बात बताई हुई है कि ब्याकुगान है, उसको आप एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करने के बाद आप कुछ भी देख सकते हो, ये कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास हिमावारी कैरेक्टर है। हिमावारी क्या करती है, ब्याकुगान एक्टिवेट करती है और फिर वापस जब उसे नॉर्मल आंखें करनी होती है तो वो नॉर्मल आंखें कर लेती। पहले ये नहीं हो पाता था, कर ही नहीं सकते थे। अगर आपके ब्याकुगान है, आप उस क्लैन से नाता रखते हो तो आपकी आंखें वाइट होगी, और अब ब्याकुगान है वो हमेशा उस हिसाब से ही एक्टिव होगा। अब इन्होंने उसके हिसाब से ये कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको और भी एनिमे और मांगा रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, और आपके मन में कोई विचार है तो उसको विचार न रखें और उसको कमेंट के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करें। बाकी यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप अपने दोस्तों को कैसे सब्सक्राइब करोगे? नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, इमोशनल डिस्कनेक्ट। इसमें आप किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो अगर वो नए कैरेक्टर है तो। अगर आप पुराने कैरेक्टर है तो उनके साथ आपको लगता है कि यार ये इसके साथ ऐसा हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखा दिया है, इसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है, इसका कैरेक्टर सही से नहीं लिखा जा रहा है, इसका सही से कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो ये सब आपको महसूस होता है क्योंकि आप पुराने कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, लेकिन नए कैरेक्टर्स के साथ आप किसके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो? किसी के साथ नहीं हो। और यही चीज़ इस एनिमे में सबसे ज़्यादा गायब है। आप नारुतो देख लो, आप हर एक कैरेक्टर के साथ जुड़ जाते थे। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसके साथ अगर कुछ बुरा ना हो जाए तो आपको बहुत इमोशनल फील नहीं होता? कोई भी कैरेक्टर, सिर्फ नारुतो नहीं, साइड कैरेक्टर्स जो स्टार्टिंग के अंदर, अगर आप अभी हिंदी डब देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बोरुतो में ज़्यादा कह रहा हूँ, तो जो स्टार्टिंग में जो इमोशनल सीन्स है उसी के बारे में आप बात करके देख लो। कौन है? विलन है, लेकिन आपको उनके लिए बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सिक्स्थ पॉइंट, नर्फिंग डाउन एवरी ओल्ड कैरेक्टर। कोई भी कोई भी कैरेक्टर ले लो, कोई भी कागे ले लो, उन सबको की तरफ डाउन कर दिया है कि कोई भी आ रहा है उनके बजा के जा रहा है। इसके अलावा जो भी पुराने कैरेक्टर है उनको बहुत कमज़ोर दिखा गया है, बहुत कमज़ोर, बहुत कमज़ोर दिखाया गया है। और हमारे सबसे प्यारे नारुतो और सासुके वो आ रहे हैं, किसी से भी मार खा रहे हैं, हार रहे हैं। और कहाँ हमारा नाइन टेल फॉक्स किसी से भी लड़ जाता था, सबसे पावरफुल बीइंग होता था, और कहाँ उसको आज अपना सेक्रीफाइस देना पड़ रहा है। और उन्होंने नए कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। और अब सेवेंथ पॉइंट की बात करते हैं, जो मुझे सबसे मेन पॉइंट लगता है कि कोई भी बोरुतो नहीं देखना चाहता। आपने नारुतो देखा, आपने वन पीस अगर देखा है तो नहीं देखा है तो, अगर ब्लैक क्लोवर देखा है तो नहीं देखा है,
इन तीनों में एक चीज़ कहूँगा, हमें पता है कि स्टोरी कहाँ जाके एंड होगी। नरूटो होकागे बनेगा तब वन पीस में, जब लूफी को वन पीस मिल जाएगा तब, ब्लैक क्लोवर में जब आज था विज़र्ड किंग बन जाएगा तब। तो हमको और इनके क्रिएटर्स को पता है कि इस स्टोरी को कहाँ पे जाकर एंड करना है। उसके बीच में जितना प्लॉट आता है हमें वो देखना है। हमें पता है ये लोग ये अचीव कर लेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि ये कैसे अचीव कर लेंगे। अगर उसके बाद की स्टोरी देखने को मिलती है तो हमें बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वही बात इसके अंदर अप्लाई नहीं होती। अब नरूटो होकागे बन गया है तो इसलिए हमें नरूटो अभी भी पसंद है, हम उसके आगे की लाइफ देखने के लिए हम उसे देख सकते हैं, लेकिन बरूटो को क्यों देखें। अगर कल को ये नरूटो को मार देते हैं तो कौन देखेगा वो एनीमे। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो हो आप। तो देखो, अगर आपने अभी इस नरूटो देखना शुरू किया है या अभी आप देख रहे हो तो आप ये 8th पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आपने नरूटो देख लिया है तो आपको खुद को पता है कि आप ये एनीमे क्यों नहीं देख रहे हो। तो ये 8 पॉइंट है जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि लोगों को बोरुटो एनीमे देखना पसंद नहीं है। और अगर लास्ट पॉइंट को छोड़ दें तो आप भी ऊपर के 7 पॉइंट में से किसी न किसी 1-2 पॉइंट पे एग्री जरूर करेंगे। और सेकेंडली, मेरे को सिर्फ एनीमे से प्रॉब्लम है, इसकी मांगा की स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन फिर वही है, इसके अंदर रिपीटेटिव कंटेंट है और कुछ नहीं। So in conclusion, I am not hating him, but I am totally disappointed. मैं इससे मतलब ऐसा कोई नफरत नहीं है मेरे को इस एनिमे से, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ बस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे फिट बोथ मेंटली एंड फिजिकली। जय हिंद, वंदे मातरम।